Welcome to all in Sriji classes. Today we are going to study about power of lens. रिफ्रैक्शन का पार्ट 4 लास्ट पार्ट है बेटा आज. ओके तो हमें पता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस क्या है. तो कॉन्वेक्स लेंस को हम बेटा कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ओके कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, रियल यानी पॉजिटिव होता है. कॉनकेव में क्या होता है, फोकल लेंथ डाइवर्ज होता है, नॉट एक्चुअल मीट एपियर टू मीट, उसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है. ये हमने पढ़ लिया बेटा. आज हमें पढ़ना है पावर ऑफ लेंस. ओके तो लेंस का यूज कहाँ करते हैं हम, तो हमने पढ़ लिया बेटा कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ होता है, कॉन्वेक्स का कहाँ होता है, वो हमने पढ़ लिया. ओके जो आई डिफेक्ट होती है, जो हम स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, तो वो जो उसमें जो ग्लास यूज करते हैं वो यहाँ कॉन्वेक्स होता है, यहाँ कॉनकेव होता है. ओके तो ये जो ऑप्टिशियन है, ओके उसको फोकल लेंथ के बारे में नहीं पता है, तो उसके लिए एक पावर ऑफ लेंस यानी उसका एक इजीली यूज कर पाए उसको, इसलिए पावर ऑफ लेंस नाम की डेफिनेशन आपको दी हुई है. ये तो पावर ऑफ लेंस क्या है, द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेशन और डाइवर्जेशन ऑफ अ लाइट रेस फॉलिंग ऑन इट. तो उसके ऊपर जो लाइट फॉल होती है उसका कितना कन्वर्ज होता है, कितना डाइवर्ज होता है, उसका डिग्री का मेजरमेंट, दैट इज पावर ऑफ लेंस. तो पावर ऑफ लेंथ जो होती है, पावर ऑफ लेंस है, वो डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ. फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड है. क्यों? क्योंकि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f. पावर ऑफ लेंस का इक्वेशन क्या है बेटा, 1/f है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. ओके ये जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज मीटर में लेना है आपको. फोकल लेंथ ऑलवेज क्या लेना है, मीटर में. ओके फोकल लेंथ को आपको ऑलवेज क्या लेना है बेटा, मीटर में लेना है. द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज फोकल लेंथ. यहां हमने देख लिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी रेसिप्रोकल है. फोकल लेंथ का क्या है, रेसिप्रोकल. देयरफॉर अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर वेयर एज लेंथ ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ हैज लेस पावर. यानी जिसका फोकल लेंथ छोटा है उसमें मोर पावर है. जैसे कि हम देख सकते हैं भाई 1/f इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो कितना आएगा, तो 0.2 आएगा. क्लियर. और f इक्वल टू 20 ले लेते हैं तो कितना आएगा, 0.05 आएगा. क्लियर, समझ में आ रहा है. तो जिसका फोकल लेंथ बड़ा, लेंथ ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ शॉर्ट है मोर पावर है, और जिसका फोकल लेंथ लॉन्ग है उसका लेस पावर है. समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर. ओके तो यहां आप समझ सकते हो यूनिट ऑफ पावर लेंस. तो पावर लेंस है उसका यूनिट हम क्या कंसीडर करेंगे, डायोप्टर. क्या कंसीडर करेंगे बेटा, डायोप्टर. यूनिट ऑफ पावर लेंस डायोप्टर. और उसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, तो उसको डिनोट करने के लिए डी यूज होता है. ओके उसका यूनिट क्या है, डायोप्टर, और डिनोट करने के लिए क्या यूज होता है, डी. तो 1D यानी पावर, जो पावर ऑफ लेंस है उसका यूनिट है 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस वूज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. क्यों? क्योंकि हमें पता है P इक्वल टू 1/f. अगर आपको पावर 1 चाहिए यानी 1 डायोप्टर चाहिए तो आपको फोकल लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी बेटा, 1/1 यानी 1 मीटर रखनी पड़ेगी. क्योंकि हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ऑलवेज मीटर में होना चाहिए. तो 1 मीटर होगा तब भी पावर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा. यानी 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस वूज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. समझ में आ रहा है बेटा. ओके पावर ऑफ लेंस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग. पावर ऑफ लेंस उसको मेजर करने के लिए डायोप्टर मीटर का यूज होता है. डायोप्टर मीटर का यूज होता है. ओके ऑप्टिशियन इसका यूज करते हैं. कौन, ऑप्टिशियन जो स्पेक्टेकल्स बनाते हैं, टू मेजर द स्पेक्टेकल लेंस. जो पावर है स्पेक्टेकल लेंस है उसका पावर मेजर करने के लिए ऑप्टिशियन इसका यूज करते हैं. क्लियर. ओके
अभी हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि P इक्वल टू 1/f। अगर f पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, तो पावर ऑफ फोकल लेंथ यानी डायोप्टर का साइन कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या यूज होगा? पॉजिटिव। ओके, और कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है बेटा? नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव। तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑलवेज क्या होगा बेटा? नेगेटिव। तो आपको याद रखना है, पावर अगर पॉजिटिव है यानी क्या है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस यानी बेटा क्या हमने पढ़ा था? कॉनकेव लेंस यानी कॉन्वर्जिंग लेंस। अगर पावर नेगेटिव है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस। ओके बेटा, ये आपको याद रखना है। ओके, सबके रेफरेंस में आपको देखना है कि ये क्या, ये कौन सा है। ओके, अगर ऑप्टिशियन आपको प्रिस्क्राइब करता है कि भाई ये +2D, यानी आपको समझ लेना है कि भाई आपको जो नंबर दिया हुआ है, आपको जो स्पेक्स दिए हुए है, वो कौन से लेंस के है? कॉनकेव लेंस है। वो लेंस कौन सा है? कॉनकेव। अगर माइनस लिखा हुआ है, -2D या -1.5D, तो वो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। ओके बेटा, ओके। अभी थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। भैया, कॉन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? 10 सेंटीमीटर। अभी हमने देख लिया फोकल लेंथ ऑलवेज किस में होना चाहिए? मीटर में। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, सो वी गेट 0.1 मीटर। क्लियर बेटा? ओके, तो 0.1 मीटर मिल गया फोकल लेंथ। ओके, व्हाट इज पावर? भाई पावर क्या है? तो पावर इक्वल टू 1/f। पावर इक्वल टू 1/f। f ऑलवेज किस में होना चाहिए? मीटर में, यानी 1/0.1, यानी क्या हो जाएगा? +10 डायोप्टर। ओके, समझ में आ रहा है? +10 है, पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है। पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स लेंस। अगर ओनली पॉजिटिव साइन रखा हो तो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, सेकंड क्वेश्चन है, अ पर्सन हैविंग मायोपिक आइज। मायोपिक यानी क्या बेटा? तो मायोपिक यानी नियर साइटनेस। मायोपिक यानी नियर साइटनेस, यानी वो दूर का इजीली नहीं देख पाता है। वो दूर का नहीं देख पाता है, नियर का, नजदीक का उसे क्लियरली दिखाई देता है। नियर का क्लियरली वो देख पाता है, लेकिन दूर का क्लियरली नहीं देख पाता। दैट इज मायोपिक। और हाइपर मेट्रोपिया यानी फार साइटनेस। हाइपर मेट्रोपिक यानी फार साइटनेस, यानी वो दूर का इजीली देख पाता है, लेकिन क्लियरली देख पाता है, लेकिन नियर का क्लियरली नहीं देख पाता है। ओके, यहां क्या लिखा हुआ है? मायोपिक पर्सन। क्या लिखा हुआ है? मायोपिक पर्सन। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है बेटा? 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है। ओके, मायोपिक पर्सन होता है यानी जिसको दूर का इजीली नहीं जो दूर का इजीली नहीं देख पाता है, उसको कॉनकेव लेंस के स्पेक्टेकल्स बना के देते हैं बेटा। ओके, यानी याद रखना है, मायोपिक कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव लेंस लगेगा। कौन सा स्पेक्टेकल लगेगा? कॉनकेव लेंस वाले स्पेक्टेकल्स लगेंगे। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है? कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ यहाँ 50 दिया हुआ है, कॉनकेव है यानी नेगेटिव साइन। ओके, फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव, यानी -50 सेंटीमीटर। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मीटर, यानी -0.5 मीटर। पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। यानी अगर पावर नेगेटिव है, पावर क्या है? नेगेटिव। ओके, अभी हमने देख लिया, तो क्या लगेगा? कॉनकेव लेंस लगेगा। पावर नेगेटिव, कॉनकेव लेंस। अगर नेगेटिव वाला पावर है तो उसको कौन सा डिफेक्ट है? यस, मायोपिक डिफेक्ट है, याद रखना है। क्लियर बेटा?
ओके, हाइपरमेट्रोपिक एंड मायोपिक, ये दोनों याद रखना। मायोपिक नेगेटिव और हाइपरमेट्रोपिक पॉजिटिव। मायोपिक में आप दूर का इजीली नहीं देख पाते हो, हाइपरमेट्रोपिक में नजदीक का इजीली नहीं देख पाते हो। अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉनकेव, क्लियर। ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड व्हाट इज द नेचर। पावर ऑफ लेंस कौन सा है, नेचर कौन सा है। तो नेचर, तो पहले तो फोकल लेंथ नेगेटिव है इसलिए कॉनकेव लेंस हुआ, डाइवर्जिंग लेंस हुआ। ओके, उसका पावर आपको फाइंड आउट करना है, P = 1/f, यानी यहाँ -25 दिया हुआ है तो आप फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मीटर, क्लियर, डू इट योरसेल्फ। नाउ पावर ऑफ लेंस +2.5D पॉजिटिव, बेटा क्या है पावर ऑफ लेंस यहाँ, पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स, नेगेटिव यानी कॉनकेव। माइंड में बिठा लो, ये पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स, नेगेटिव यानी कॉनकेव, कॉनकेव आया मायोपिक, पॉजिटिव आया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स आया हाइपरमेट्रोपिक, क्लियर। पावर P = 1/f, ओके, यानी कितना होगा फोकस, तो फोकल लेंथ होगा +40, क्लियर बेटा। ओके, यहाँ पावर नेगेटिव है, अ लेंस ऑफ पावर इज नेगेटिव, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो इजीली आपको करना है, क्या करना है, तो P = 1/f पुट कर दो वैल्यू तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा, द नेचर ऑफ द लेंस यानी लेंस कौन से टाइप का होगा, नेगेटिव, नेगेटिव कॉनकेव, नेगेटिव कॉनकेव, पॉजिटिव कॉन्वेक्स, पॉजिटिव कॉन्वेक्स, याद रखो बेटा। सैंपल प्रॉब्लम 6, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉनकेव फिर से आया, केव, केव आया नेगेटिव, केव में क्या होता है फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, -0.5D। A convex lens form a real and inverted image of a needle, कोई एक नीडल यानी ऑब्जेक्ट है, ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। रियल एंड इन्वर्टेड है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ओके, और सेम साइज। तो सेम साइज यानी क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज क्या है, सेम। अगर सेम साइज है यानी मीन्स क्या हुआ, तो वो कहाँ पे प्लेस किया होगा वो आपको याद करना है। हमने जो पोजीशन देखी थी कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस में, तो कहाँ पे प्लेस किया है, 2f, एट 2f पे, तो एट 2f, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ लेंस, कहाँ पे रखा होगा लेंस के, तो एट 2f पे रखा होगा। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, ओके, 2f यानी क्या हुआ, तो भाई यहाँ क्या दिया हुआ है, भाई यहाँ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ओके, तो उसका f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा 25, क्लियर बेटा। f 25 मिला, रियल एंड इन्वर्टेड है, यहाँ कॉन्वेक्स बोला हुआ है इसलिए f फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो पावर भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। याद रखना है कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, कॉनकेव, कॉनकेव, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। कॉनकेव का यूज होता है मायोपिक पर्सन के लिए, मायोपिक पर्सन दूर का इजीली नहीं देख पाते। कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन नजदीक का क्लियरली नहीं देख पाते, इसको क्या कहते हैं, नियर साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिक को बोलते हैं फार साइटनेस, ओके। अभी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस का कॉम्बिनेशन करो, यानी एक कॉनकेव ले लो एक कॉन्वेक्स ले लो, तो क्या होगा, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी क्या करना है, तो सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन कर देना है। क्या कर देना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंस, ओके, यानी यहाँ दिया हुआ है,
ओके, P कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P इक्वल टू P1 प्लस P2। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर प्लस 4D है और माइनस 10D है, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, उसका पावर माइनस 6D। क्लियर? कॉन्वेक्स है, उसके बाजू में कॉनकेव लगा दिया, कॉन्टेक्ट में लगा दिया एक दूसरे के। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ उसका क्या हुआ था, इसका प्लस 4D, इसका माइनस 2D 10D, यानी प्लस 4 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 6D। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यानी दोनों का एडिशन, सिंपली एडिशन करना है। समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, तो कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ओके, द लेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेंस इन अ कॉन्टैक्ट यानी कॉम्बिनेशन आर यूज इन डिजाइनिंग द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ओके, तो कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बनाने के लिए उसका यूज होता है, कॉम्बिनेशन का यूज होता है। ओके, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज करोगे तो आपको जो इमेज फॉर्म होगा वो शार्प होगा। इमेज कैसा होगा, शार्पनेस, यानी शार्पनेस ऑफ इमेज आपको मिलेगा, इमेज में शार्पनेस मिलेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, तो जो इमेज फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ऑल्सो फ्री फ्रॉम मैनी डिफेक्ट्स। ओके, यानी सिंगल लेंस से कभी कभार डिफेक्ट क्रिएट होती है, वो यहाँ क्रिएट नहीं होगी, कॉम्बिनेशन से क्रिएट नहीं होगी। ओके, यहाँ क्या है, क्वेश्चन है, टू थिन लेंस ऑफ पावर प्लस 3.5, पॉजिटिव यानी बेटा, पॉजिटिव यानी यस कॉन्वेक्स, और नेगेटिव यानी कॉनकेव, याद रखना है। प्लेस इन अ कॉन्टेक्ट। ओके, तो व्हाट इज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ? तो पहले तो पावर फाइंड आउट करना है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3.5 माइनस 2.5 1D, पॉजिटिव आया। क्लियर? अभी उसका एफ फाइंड आउट करना है, तो P इक्वल टू 1/f, यानी प्लस 1 यहाँ रख दिया तो एफ मिल जाएगा आपको प्लस 1। ओके बेटा, तो समझ में आ गया ये लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। ओके, तो यहाँ हमारा रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन भी कंप्लीट हुआ, यानी फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों कंप्लीट। तो फर्स्ट चैप्टर आप कर लो, परफेक्ट कर लो, उसकी टेस्ट हम अरेंज करेंगे। ओके बेटा, ओके, बाय।